गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पल्लव से पाठ 2 चिड़िया की 4 बातें वाली पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में चिड़िया यह कहने की कोशिश करती है कि मुसीबत जब आती है या संकट जब आती है तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। किस तरह से, देखिए। चलिए मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब मैं समझा रही हूँ आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। वैसे थोड़ा सा मैं बता लूं इस पाठ के बारे में। राजा प्रताप सिंह नाम का एक राजा था। बहुत बड़ा महल था उस राजा का। बहुत सुंदर बगीचा था फलों का। अब एक कोने में अंगूर का बगीचा था। माली था देखभाल करने के लिए। एक चिड़िया रोज आती थी, मीठे अंगूरों को चुनकर खा जाती थी और खट्टे अंगूरों को गिरा जाती थी। माली उसे पकड़ने की कोशिश करता, चिड़िया को नहीं पकड़। वो किसी न किसी तरह माली को चकमा देकर भाग जाता। माली हताश होकर राजा को, माली ने बताया, ये सारी कहानी कह सुनाई राजा को। अब राजा ने क्या किया, राजा ने ठान लिया कि चलो मैं पकड़ता हूं इस चिड़िया को। देखते। राजा एक दिन बगीचे में गया, छुप कर बैठा था, चिड़िया ने देखा नहीं। चिड़िया वही अपनी हरकत करती गई, मीठे अंगूर वो खा रही थी और राजा ने लपक कर चिड़िया को झट से पकड़ लिया। और उस समय चिड़िया ने राजा को 4 सीख दी। चलिए अब कौन कौन सी वो 4 सीख थी, हमें ये पाठ पढ़ने से पता चले। राजा प्रताप सिंह के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी। उसमें अंगूरों की बेल लगी थी। वहां रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती, मगर अधपके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। फल के पकने में थोड़ा सा समय लगता है, सारे फल एक साथ तो नहीं पकते। कुछ जो पहले अंगूर आए हुए होते हैं वो पहले पकते हैं, जो बाद में खिलते हैं उनको पकने में देरी होती है। वो चिड़िया क्या करती थी, खट्टे वाले को फेंक देती थी, जो अध पके हैं, नहीं पके हैं, उनको फेंक देती थी और जो मीठे वाले हैं उनको खा जाती थी। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वह हाथ नहीं। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर प्रताप सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली। इसे तो सबक सिखानी है। एक दिन वाटिका में छिपकर बैठ गए। एक दिन वे वाटिका में बगीचा। एक दिन वह बगीचे में छिपकर बैठ गए। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगे तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। राजा ने कहा, जल्दी बताओ। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो।
हाथ में पहली सीख राजा को कौन सी दी चिड़िया ने? हाथ में आए हुए शत्रु को कभी मत छोड़ना, उसे सबक जरूर सिखाना। राजा ने कहा दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। जो बात सही नहीं है, संभव नहीं है, उस पर भरोसा मत करो, यकीन मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। पश्चाताप मतलब रिग्रेट करना, मुझसे ये गलती हो गई, मैं भी पछता रही हूँ, मैंने क्यों नहीं किया ऐसा। तो ऐसा पछतावा करने से चिड़िया राजा को मना करती है। राजा ने कहा अब चौथी बात भी जल्दी बताओ। इस पर चिड़िया बोली चौथी बात बड़ी रहस्यमयी है, मुझे जरा ढीला छोड़ दो क्योंकि मेरा दम घुट रहा है कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। चिड़िया की बात सुनकर जैसे ही राजा ने अपना हाथ थोड़ा ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर जा बैठी और बोली मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गए कि क्यों छोड़ दिया इस चिड़िया को। इसके पेट में 2 हीरे मतलब बहुत कीमती पत्थर होते हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गए। राजा की हालत देखकर चिड़िया बोली हे राजन, ज्ञान की बात सुनने या पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। अमल करने का मतलब केवल सुनो और पढ़ो ही नहीं, उस रास्ते पर चलो भी। जो ज्ञान की बातें आपने सीखी है उसे अपने जीवन में अपनाओ भी, वैसा काम करो। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, आपने उस पर भी भरोसा कर लिया। आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। मतलब काल्पनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि चिड़िया के पेट में कुछ भी नहीं है। हीरे ऐसे कैसे चिड़िया के पेट में हो सकते हैं? क्या यह संभव है चिड़िया के पेट में हीरे? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। तो आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। उपदेशों को जीवन में उतारे बिना उनका कोई मोल नहीं है। उपदेश तभी मूल्यवान होते हैं जब आप उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हो। उन उपदेशों को केवल सुनने या पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। उन उपदेशों पर अमल करो, चलने की कोशिश करो। उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। यह ही इस कहानी का जीवन मूल्य है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। बच्चों, क्या आप जानते हैं पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र बहुत पुराने जमाने में, कहते हैं बहुत पुराने जमाने में कही गई कथाएं हैं पंचतंत्र। और आज के जीवन में भी, आज के युग में भी इन पंचतंत्र कथाओं की अपनी एक मोल है। बच्चों, आपका होमवर्क है, आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ोगे और इसमें जो दिए गए हैं वर्ड मीनिंग, शब्द मैत्री, उसको आप 2-2 बार करके अपने कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद।